68 साल और एनर्जी बाकमाल। तो आपकी उंगलियों पर या कहीं और भी आपको पेन होता सारे था? मेरे जॉइंट्स पे जितनी जॉइंट्स हैं, ये कंधे के जॉइंट्स हैं, कोहनी के जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेन था और घुटनों में भी काफ़ी पेन था। पर अब मेरे को नहीं लगता, मुझे मतलब 10% रह गया लगभग। क्योंकि जैसा हमने देखा था पिछली साल उससे 4 गुना ज्यादा प्लांट्स यहाँ दिख रहे हैं और बहुत क्रिएटिव दिख रहा है। तो ये गार्डन तो लोगों को दिखाना बनता है कि एक अर्थराइटिस की पेशेंट होने के बावजूद मैम ने अपनी बीमारी को भी ठीक किया और गार्डनिंग के शौक को वो कितना अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। तो चलिए मैम एक बार देखते हैं अपना गार्डन। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ गए हैं करुणा जी के गार्डन में और आपको याद हो तो 1 साल पहले भी आए थे और 1 साल पहले भी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। जहां अब 1 साल बाद आए हैं तो हमें लग रहा था एनर्जी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर तो कोई एनर्जी कम नहीं हुई है, एनर्जी 2 गुना हो गई है और उसके साथ ही यहाँ प्लांट्स की संख्या 4 गुना हो गई है। ये गार्डन बेहद खास हो गया है। तो आज ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं करुणा जी से और उनके गार्डन को देखते हैं और लेते हैं बहुत सारी जानकारी, क्योंकि इस गार्डन के जरिए उन्होंने तमाम बीमारियों को ठीक किया है और बिल्कुल एक युवती की तरह वो नजर आने लगी हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। एक बार फिर से हमें अपने गार्डन में आने का मौका दिया है, उसके लिए शुक्रिया। अरे तुमने मुझे याद रखा इतने दिन बाद। याद तो रखना बनता ही था, क्योंकि हमें देखना था कि एनर्जी आखिरकार आपकी कहाँ तक पहुंची है। क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो 67 इयर्स की आप थी और कमाल की एनर्जी थी। जिस तरीके से आप गमले इधर से उधर लेके भागती थी, तो अभी भी भाग पाती हैं ऐसे ही? उससे ज़्यादा एनर्जी उससे ज़्यादा। आपका भी ऐसा कहना है कि मैं पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई हूँ। तो एक गार्डनिंग उसमें क्या रोल निभाता है? सब कुछ रोल यही निभा रहा है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं पूरा दिन इसमें बिजी रहती हूँ। मेरे हाथ पैर सारे ऑर्गन्स जो मैं योग में करते हैं वो काम मैं गार्डनिंग के थ्रू कर रही हूँ। सुबह से उठती हूँ तो पौधे को नया लगाना पड़ता है या कुछ भी चेंज करना पड़ता है, तो इधर से उधर भी करना पड़ता है। तो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स मेरे एक्टिव रहते हैं, तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी आती है। ठीक है। तो इसी कारण शायद मेरे को एनर्जी मिलती है और मैं बहुत एनर्जेटिक होती जा रही हूँ। नहीं, और जितना मुझे लग रहा है कि माली तो आपने कभी रखा नहीं अपने गार्डन में। सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। इस उम्र में आकर माली ना रखना और खुद से सारा काम करना, ये सच में काबिले तारीफ है। बस। तो एनर्जी की तो बात हो गई, और जितना मुझे याद है कि 1 साल पहले जैसे अपनी बात हुई थी कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, है ना? उंगलियां आपकी बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। देखिए। हाँ, मुझे 12 साल से आर्थराइटिस थी, उंगलियां मेरी टेढ़ी हो चुकी हैं। उसके और कंधों में पेन रहता है लगातार, बैक में, कंधों में। पर जब से मैं गार्डनिंग में आई हूँ मेरे पेन भी कम हो गए हैं और मन हमेशा बिजी रहता है कि बस सोचती अपने प्लांट्स के बारे में हूँ। गार्डनिंग ने इसको ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है, इसी ने ठीक किया है। और मैं समझो काफ़ी चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने गार्डन से, तो उन्हीं का असर पड़ रहा है शायद कि मैं अपनी बीमारी को हल्का फील करती हूँ। तो आपकी उंगलियों पर या कहीं और भी आपको पेन होता सारे था? मेरे जॉइंट्स पे जितनी जॉइंट्स हैं, ये कंधे के जॉइंट्स हैं, कोहनी के जॉइंट्स हैं और ये जॉइंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेन था और घुटनों में भी काफ़ी पेन था। पर अब मेरे को नहीं लगता, मुझे मतलब 10% रह गया लगभग। तो मैं उसमें अपने काम सब आसानी से करती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ और अपने गार्डन के काम भी करती हूँ, तो आराम से हो जाते हैं, कभी दिक्कत तो नहीं। ये कैसे आपको सूझी कि शायद मैं गार्डनिंग करूंगी तो अपनी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर लूंगी? सोचा कुछ नहीं, ये तो भगवान प्रेरणा देते हैं, अपने आप ही सही राह पे ले आते हैं। जब किसी को अपना समझते हैं भगवान तो सही राह पे उसको ले आते हैं, तो मुझे ले आए अपने आप। नहीं, अधिकतर हमने ऐसे मरीजों को देखा है कि वो बिस्तर पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दर्द हो रहा होता है और ऐसे में वो उठना लाजमी नहीं समझते हैं, लेकिन आपने उल्टा गमलों को पकड़ लिया, पौधों को पकड़ लिया। इतने भारी भारी गमले आपको उठा के दिखाती हूँ, मैं आराम से उठा के ले जाती हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। अरे वाह, तो ये बहुत अच्छी चीज मैम ने बताई है। तो इसका मतलब बहुत अच्छी जानकारी हमें इस गार्डन से फिर से मिलने वाली है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं मैम, एक बार विजिट कर लेते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देख लेते हैं, आपका गार्डन देख लेते हैं। क्योंकि जैसा हमने देखा था पिछली साल उससे 4 गुना ज्यादा प्लांट्स यहाँ दिख रहे हैं और बहुत क्रिएटिव दिख रहा है। तो ये गार्डन तो लोगों को दिखाना बनता है कि एक अर्थराइटिस की पेशेंट होने के बावजूद मैम ने अपनी बीमारी को भी ठीक किया और गार्डनिंग के शौक को वो कितना अच्छे तरीके से पूरा कर रही है। तो चलिए मैम एक बार देखते हैं अपना गार्डन। बाउंड्री वॉल सही हुई, एक बार पूरा ही बंदरों के कारण जाल लगवाया तो काफ़ी पौधे मेरे खराब हो गए थे, तब भी मैंने धीरे धीरे करके 1-2 महीने में मेंटेन कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कर रही हूँ मैं, मुश्किल से कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत सुंदर है। और मैं जितना पहले से देख रही हूँ कि एक तो ये जाल जो एक हमें नई चीज दिखी है, क्योंकि आप बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनको दिखाएंगे किस तरीके से किया है। तो एक बार यहाँ से देखना शुरू करते हैं। और ये भी बहुत एक अलग सी मतलब मुझे जगह दिख रही है। उसके बाद मैंने पानी आता था ना यहाँ पे, बारिश का पानी, तो पानी दे रही तो अपने ऊपर गिरता था सारा पानी वो, तो मैं पानी सारा जमा करके यहाँ पे ड्रम रख के सारा पानी बारिश का भी उसी पौधे को जमा करती थी, पूरे बड़ा ड्रम रख के यहाँ पे, और वो पानी मेरा गार्डनिंग में काम आता है।
अरे वाह, बहुत बारिश का बढ़िया। पानी। बारिश का पानी वो वेस्ट नहीं जाने देती हैं, यहाँ पर इस तरीके से ड्रम में इकट्ठा कई कर लेती बाल्टियां हैं भर लेती पौधों हैं, में। कई बाल्टियां भर लेती हैं उसकी कर करके ऐसे। तो बारिश में तो आप यहाँ बैठी रहती होंगी कि मुझे बाल्टियां इकट्ठी करनी है। बिल्कुल, क्योंकि मकान तो पुराना है, हाँ। नया काम तो होता कि भाई इन चीज जमा कर लो कहीं। हाँ। अब जो भी है उसमें यूज करना है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ फिर ये। मैम मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आप तो मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी रेस्ट करती होंगी इस नहीं, मैं नहीं गार्डन में। नहीं करती। वाकई में नहीं करती। वो दिख भी रहा है, क्योंकि इस उम्र में सारे पौधे होने के टांगना बावजूद टांगना आसान नहीं है, पौधे को ऊपर टांगना सीढ़ी चढ़ चढ़ के मैं खुद टांगती हूँ अकेले, कोई हाथ में होता भी नहीं। बहुत बढ़िया। और ये सारे मेरे को लग रहा है कि ये वेस्ट जो हाँ, डब्बे पेंट के निकले थे ना, जो पेंट वेंट वगैरह में सारा ये, तो डिब्बे निकले, मैंने तो पेंट कर दिया। और ये बहुत ही सुंदर एक रॉ लग रही है तो कि मेरे को- आपने जेड प्लांट की एक प्यारी सी एक छोटे से उससे तैयार हुई है, सिर्फ एक जेट का इतना सा लेके आई थी मैं। अच्छा। उसे सारे देखो, हाँ देखो जेट दिख रहे होंगे आपको। हाँ, और एक चीज मैम और मैं जानना चाहती हूँ कि ज्यादातर जितने भी है ना आपके यहाँ पर प्लांट सारे हैंगिंग्स में है। वो इसलिए करना अच्छा हो गया है, मेरे को जाल बनने से फायदा हुआ ये वाला। पहले मैं लगाती थी बाहर तक गमलों में, हाँ। अब सारा अंदर आ गया, वो बढ़ाऊंगी धीरे धीरे, बढ़ते जाएंगे सारे में और बढ़ नहीं, जाएंगे। मेरे को ये चीज जाननी है कि जैसे जितनी उम्र है आपकी और ये पूरे हैंगिंग में है, तो ये सब में करके- पानी करके- कैसे देती हैं करके आप? दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी हीरा मेरा, अच्छा, देके दिखाऊंगी पानी, वीडियो बना लेना। एक चीज ये भी जानना चाहती हूँ मैम, तो आप कितना टाइम देती हैं गार्डनिंग में हर दिन? गार्डनिंग में सुबह 2-3 घंटे तो मेरे फिक्स ही हैं। सुबह अच्छा। दिन निकलता है 6 बजे, हाँ। उसके बाद 8 बजे तक तो करती हूँ, उसके बाद 10 बजे फिर ऊपर आती हूँ घर का काम खत्म करके। हाँ। फिर वाटरिंग वगैरह करनी है, कुछ गमले चेंज करने हैं, मिट्टी बदलनी है, तो वो बाद में करती हूँ। तो 1 घंटा तब करती हूँ 10-11 के बीच में। तो ऐसा कभी किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है आपको, या गार्डनिंग अब सारा खुद ही कर लेती हैं आप? घर में कोई मेरे मेंबर ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, एक बार ताला बंद हुआ तो खुलता ही नहीं शाम तक। अरे वाह, खुद से सारी चीजें आप मैनेज कर लेती हैं। ठीक है। एक चीज मैम, ये जो मैं पीछे देख रही हूँ कि ये सारे हैंगिंग्स जो आपके लगे हुए हैं, हाँ जी। तो ये आपने सारे खुद ही तैयार किए हैं। तो आपने ये जो जाल बनवाया है, तो ये किस वजह से आपने बनवाया था? क्या प्लांट लटकाने के लिए नहीं बनवाया नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बंदरों से बहुत परेशान थे हम लोग, इतना बंदर दुखी कर रहे थे कि छत पे आना मुश्किल था, तो मेरे सब प्लांट्स भी उन्होंने खराब कर दिए थे। हाँ। तो उसके बाद जब बात सर से ऊपर हो गई, तब जाल लगवाना पड़ा। जो परेशानी, कई बार बंदर घर में घुस गए यहाँ से, हाँ। तो फिर जाल ही बनवाना पड़ा। बहुत लोगों के शौक को खत्म कर दिया है बंदरों ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि वो लोग इतना परेशान थे, लेकिन आपसे हार गए। हार गए। फिर उसका मुझे फ़ायदा और हो गया जाल बनवाने का, मेरे को हैंगिंग लाने की जगह मिल गई। तो सारी बेलें मेरी जगह, अपराजिता चल रही है, मॉर्निंग ग्लोरी चल रही है, टिकोमा चल रही है, ये सब उसमें हाँ, चल मैं एक ये चीज भी देख रहे हैं कि कोई भी चीज आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं रही है, है। आप सब कुछ इसी में, में। सब जाल में, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है इसका। हाँ सेफ्टी का फ़ायदा हुआ, डबल फ़ायदा हो गया मेरे को। मैम, आपकी हेल्प एक तो जाल ने की, हाँ, और जैसे आपने ये साथ में, मुझे लग रहा है कि ये तो मैंने hangings स्पेशली लगवाई के थी, लिए- स्पेशली लगवाई थी मैंने कि हैंगिंग्स के लिए जगह मिल जाएगी मेरे को थोड़ी, तो मैंने उसमें कुछ हुक्स लगवाए थे। फिर बाद में मेरे को आइडिया, हुक की जरूरत ही नहीं, मैं तो कुछ भी टांग सकती हूँ, किसी रस्सी के सहारे भी, किसी चीज़ के सहारे टांग सकती हूँ। तो मेरे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे प्लांट्स। और ये लग भी बहुत सुंदर रहा है तो कि जो भी मेरे गमले पहले ऐसे रखे हुए थे दीवार पे, वो सब मैंने हैंग करके इसमें लटकाती जा रही हूँ। और एक चीज और है कि जैसे आपने ये गमलों के ऊपर पेंट भी खुद से किया है ये क्या? तो ये मैं हाँ, डिजाइनिंग खाली बैठे दोपहर में तो कुछ काम नहीं होता, तो हो जाता है। ये पूरी दीवार है ना, एक तरीके से ग्रीन वॉल जैसी लग रही है। अभी तो और बढ़ जाएंगे, थोड़े दिन बाद आइएगा। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें ऐसे को देखने को मिलती हैं। हाँ, ये मेरे गुड़हल के प्लांट्स हैं, पहले सारे बाहर रखे हुए थे, तो बंदर सारे फूल खा जाते थे। अच्छा। तो मैंने सारे गुड़हल के प्लांट्स इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पे धूप भी आती है अच्छे से, और अभी फ्लावरिंग होने वाली शुरू हुई है, कलियाँ आनी शुरू हुई है दोबारा, पहले आ चुकी है एक बारी, अब दोबारा आनी शुरू हुई है। थोड़े दिन देख सब खिल जाएंगे फूल ये वाले। ठीक है। हाँ, ये प्लांट्स मैंने हैंगिंग में लगाए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो आसानी से उग जाते हैं और उनको धूप और हवा में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ये अजवाइन का पौधा है, ये छोटी सी कटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी फैलती है। जेट प्लांट है, या फिर ये टर्टल वाइन है, या मैंने इनके ये पौधे थे मेरे लेके मैंने को लटका दिया है, क्योंकि जगह की कमी थी, और यहाँ पे अच्छे से चल रहे हैं मेरे, खूब फूल देते हैं। ठीक है। बाकी मैंने पॉट ला कर लगा रखे गमलों में, और इस छोटे से गमले में मैंने यहाँ पे लगाई थी ये मॉर्निंग ग्लोरी, बहुत छोटा सा पॉट है, इसमें पूरी फूल आ रहे हैं आजकल, देखिए ऊपर तक सुबह खिलते हैं। ये क्या नाम है इस प्लांट का? मॉर्निंग ग्लोरी। चल तो गया। घर में जितनी भी बोटल्स आती होंगी, तो मुझे लगता है कि सारे काट के आप यूज कर लेती हैं। मैंने सारी खाली हुई पड़ी है, दोबारा लगाऊंगी, इसमें सर्दी के फूल लगाऊंगी। मैंने अभी खाली करे हैं सर्दियों सारे, के फूल लगाए। सबको हटा के ना, पॉट ला के हटा के सारे में सर्दी वाले सफेद बो दूंगी थोड़े दिन बाद। ठीक है, ठीक है। सारे अच्छा, कुछ प्लांट्स बाहर भी रखे हुए हैं आपके? चंपा मैंने बाहर निकाली, चंपा जब कब सीजन जा रहा है अब तो इनका झड़ेगी सारी ये, गुड़हल मैंने अंदर कर दी, चंपा बाहर निकाल दी। तो बंदा तोड़ देंगे तो भी कोई बात नहीं, टहनी वो लग जाती है हाँ। दोबारा से। चंपा की को ये बंदे तोड़ते जाते हैं, गमला फिर तोड़ दिया फिर आज ने।
आज भी टूटा पड़ा है गमला। ये आपने सहजन का बहुत बड़ा सा पेड़ लगा रखा है। सारे बंदर तोड़ देते हैं, बहुत ऊंचा पहुंचा होता है, बंदर रोज आके टहनी तोड़ते हैं। पत्ते तो मैं बहुत चबाती हूँ सारे ही। जो अमरूद वो रखा है, अमरूद है, अनार का पत्ता है, जामुन के पत्ते हैं, इसके पत्ते दो पत्ते में कभी कोई सा चबा लेती हूँ। गिलोय का पत्ता है, सदाबहार का डायबिटीज के पेशेंट के लिए ठीक रहता है। गिलोय का कभी भी, मतलब कुछ पत्ते ऐसे हैं जो मैं डेली कभी कोई आके जो पानी देते थे पानी दिया, ऊपर से पत्ता थोड़ा चबा लिया। बहुत बढ़िया। ये तो मेरा काम है। इधर शायद आपकी कुछ सब्जियां, आपके करेले लगे हुए हैं। करेले मैंने एक बेल खाई थी, मैंने हटा दी है, अब एक बची है खाली। अभी इसमें आज फिर करेले दिखाई दे हैं बहुत सारे। हाँ दिख रहे हैं, और बहुत सारे छूटने वाले हैं। ये देखिए, इसके लिए पौधे, सब्जी वाले पौधों के लिए किस तरीके से बनाया है ये? इसमें कुछ नहीं, एक मुट्ठी इसमें सरसों की खली है और कुछ एलोवेरा के पत्ते हैं, कुछ एलोवेरा के टहनी, ये हैं पत्ते काटने वाले। तो ये कितने दिनों में आप पौधों में डालती रहती हैं? ये 1 महीने में एक बार। 1 महीने में एक बार। कितने दिनों में ये बन के तैयार हो जाता है? 2-3 दिन में तैयार। जैसे कांजी बनती है, हाँ, कट्टा हो जाता है ये, तो एसिडिक चाहिए होता है, कई पौधों को चाहिए होता है फ्रूटिंग के लिए, तो ये अच्छा रहता है। अच्छा, ये फ्रूटिंग के लिए अच्छा रहता है। और इसके फायदे, मतलब फ्रूटिंग में करेगा काम, अगर हम अदर प्लांट्स में देते हैं तो? हाँ, तो थोड़ा देती हूँ, हल्का डाइल्यूट करके ना, बहुत डाइल्यूट करके। अच्छा, तो सही रहता है। कितनी मात्रा में आप डाइल्यूट करती हैं? बनाया था 10 गुने पानी में तो कर लेती हूँ डाइल्यूट। 10 गुना पानी में। तो 2 दिन पहले बनाया था, तो आज आप इसे घोल को तैयार करके पौधों में दे तो देंगे? करेले में तो इससे आगे शायद मेरे पौधे मर गया था वो, अब 5-6 करेले आज दिख रहे हैं। तो ये इतने सारे गार्डनिंग के जो हैक्स हैं, आप ये सीखती कहाँ से हैं? मेरे सारे गुरु बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, YouTube पे गुरु बैठे हुए इतने हैं। अच्छे लोग हैं ना कि गजब है। मैं तो सीखा उनसे, मुझे कुछ नहीं आता था। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता कुछ नहीं था, आता, और कुछ नहीं आता था, जीरो से शुरू किया। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ जो हम देख रहे हैं मैम, कि यहाँ पे ना प्लांट्स आपके बहुत ही अच्छे से उनकी ग्रोथ उन्होंने पकड़ी हुई है, और बहुत ही पत्ते भी अच्छे चमकदार हैं। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो आप इनमें यूज़ करती हैं? इसमें मैं सिर्फ अपने घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, किचन का जो वेस्ट निकलता है वो, और गार्डन का कचरा निकलता है, वो सब जमा करती रहती हूँ। उसको मिट्टी में मिला के कंपोस्टिंग के लिए रखते हैं, तो कंपोस्ट तैयार होती है। 2 महीने में एक बाल्टी कंपोस्ट आ जाती है मेरे पास। ठीक है। तो उसी से मेरा सारा चल रहा है। और कुछ मैं नीम की खली, सरसों की खली, उसमें एलोवेरा के पत्ते काट के, और हल्दी यूज़ करती हूँ, और राख यूज़ करती हूँ। ठीक है। मिट्टी पॉट बनाने में, पॉटिंग मिक्स बनाने में, तो उसके ना सब कुछ मिल जाता है, पौधे को पूरी डाइट मिल जाती है। कुछ सूखी टहनियाँ होती हैं, वो मैं दबा देती हूँ नीचे गमले को सबसे बेस में। और बाकी जो मोटी टहनियाँ होती हैं हार्ड वाली, जैसे चंपा की निकलती है, गुड़हल की, किसी प्लांट को जब मैं हटाती हूँ तो उनकी टहनियाँ निकलती हैं, तो उनको मैं जला देती हूँ बाद में। सुखा के इनको जला देते हैं, तो जो उनकी राख निकलती है वो तो बहुत ही अमृत के समान होती है पौधों के लिए। अच्छा। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह सब स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं, तो पौधों के लिए अमृत के समान है। खासकर वो पौधों की अल्कलिनिटी बढ़ाता है, ये चैल्यू बढ़ा देता है थोड़ी सी। जिन पौधों को, जैसे टमाटर है, बैंगन है, उनमें डालोगे तो आप उसको, आपकी फ्रूटिंग अच्छी होगी, रसीले फल बनेंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग जाएगी। अब मैम ने जैसे ही ये बोला है सारे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है उसके अंदर, अब मुझे एकदम से याद आ गया है कि आपने केमिस्ट्री के साथ में अपनी MSc कंप्लीट की थी ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, केमिस्ट्री के केमिकल्स के साथ में रहते हुए आप अब ऑर्गेनिक में पूरा तरीके से आ चुके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करी है मैंने। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी बात है कि आप राख जैसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो पूरा शुरू से कर रही हूँ रात में। तो अच्छा, आपके गार्डन से बहुत सारे, क्योंकि चंपा के प्लांट आपने बहुत लगा रखे हैं, अपराजिता लगा रखी है, गुड़हल, इतने सारे फूल जो निकलते हैं, फिर आप उनका यूज़ क्या करती हैं? फूलों का तो मैं एक भी फूल वेस्ट नहीं करती, कभी एक भी फूल वेस्ट नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं करती। आप देखिए सूखे रखे होंगे मेरे फूल नीचे सारे, तो अपराजिता के फूल हैं, गुड़हल के फूल हैं, उसके चंपा के हैं, हर श्रृंगार के फूल निकलते हैं, तो सब मैं सुखा के रखती हूँ और उनको अपनी टी बना के पीते हैं इनकी। ठीक है। काढ़ा तो बना ये के। आपकी तो सेहत का राज है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, सब बच्चों को सब ले जाते हैं। तो आपके बच्चे जैसे विदेश में, तो उनको तो बहुत पसंद है, उनको तो बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे हैं पर उनको इतनी ज़्यादा। और मेरी देवती है, वो डेली उसकी सहजन की चाय पी रही है। मैंने उसको पाउडर दिया था बना के, वो डेली सुबह शाम 1 दिन में 1 बार पीती है सहजन की चाय। ठीक है। अच्छा करुणा मैम, मैं आपसे पूछूं कि आप चाहें तो आप इसकी जगह रेस्ट कर सकती हैं, फ़ोन देखकर थोड़ा एंजॉय कर सकती हैं। गार्डनिंग आपको ऐसा क्या देता है? क्रिएटिविटी मिलती है, मन हाथ पैर चलते हैं। पहली बात तो ये बॉडी एक्टिव रहती है, तो जहाँ तक जो बॉडी एक्टिव होगी तो ऐसे हार्मोन्स बनते हैं कि आपके मन भी खुश रहता है। तो मेरे मन में हर समय एक आनंद की दशा रहती है, कभी मैं उदास नहीं होती। मतलब हाँ। मुझे अच्छा लगता है हर समय। और फीलिंग इनके तो पूरा देखे ना, पूरा जीवन चक्र समझ में आ जाता है कि कैसे आप पैदा हुए, कैसे बड़े होंगे, झड़ जाएंगे, थोड़े दिन अपनी छटा बिखेरेंगे, फिर चले जाना है, फिर लौट के फिर शुरू हो जाएगा, उसी से फिर दोबारा जीवन चक्र शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, जैसे आपने बोला कि अभी 2 साल 3 साल से आप गार्डनिंग कंटिन्यू कर रही हैं। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए।
5-6 सालों से, तो क्या लाइफ में क्या चेंज महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ। मेरे अंदर नेगेटिविटी नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, उससे पहले ऐसा और लगता लाइफ था कि बहुत नेगेटिविटी आती थी? बहुत डरती थी, डिप्रेशन में रहती थी, पर अब तो कुछ भी नहीं है, कुछ कहीं दूर तक भी कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी चीज़ें करुणा मैम ने हमें यहाँ पर बता दी, और इसके साथ ही जो गार्डन का एक झलक हमने जो देखी है, वास्तव में कमाल है। और उससे भी ज़्यादा कमाल है उनकी पॉजिटिविटी। हम भी बहुत लोगों को मैम आपके बारे में बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी को सोचना है, फिर से अपने आप को एनर्जी अपने अंदर लेकर आनी है, तो उन्हें करुणा जी की वीडियो देखनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। कमाल है। और मुझे लगता है कि आपको ये गार्डन भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और इनके गार्डन की जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपने गार्डन को बंदरों से किस तरीके से बचाया है, या ये अपने गार्डन में राख का किस तरीके से यूज़ करती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो आगे हम इनसे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और साथ में खास तौर पर उनसे जो जानने वाले हैं वो ये है, कैसे बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं, वो भी इस एज में आकर। तो सारी डिटेल में वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।